बिहार इलेक्शन 2020। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार चुनाव अकेले और जेडीयू के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। हालांकि लोजपा अभी भी केंद्र में भाजपा नीत एनडीए का हिस्सा है। भाजपा का एक धड़ा लोजपा के इस फैसले से उत्साहित नजर आ रहा है, लेकिन एनडीए में टूट से ये घड़ा खुश क्यों है? इसकी वजह है दूरदर्शी सोच बिहार चुनाव में लोजपा के अकेले चुनाव मैदान में उतरने और केंद्र में एनडीए का हिस्सा रहना भाजपा रणनीतिकारों की दूरदर्शी सोच मानी जा रही है। दरअसल गठबंधन में बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन यह पार्टी विघटन के मुहाने पर दिखाई दे रही है। जेडीयू पूरी तरह से सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर निर्भर है, लेकिन कई भाजपा के नेताओं को लगता है कि वह अपने राजनीतिक करियर के ढलान पर हैं। एक बार नीतीश कुमार रिटायर हो गए तो भाजपा जेडीयू के अपनी पार्टी में विलय की दिशा में बढ़ सकती है। जेडीयू के बीच हुए नेताओं को दरकिनार कर सकती है। भाजपा पहले ही जेडीयू को बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मना चुकी है। वहीं जेडीयू को अपने कोटे से हमको भी सीटें देनी होंगी। ऐसे में भाजपा बिहार से सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति का खुलासा होने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने खामोशी अख्तियार कर ली है। एनडीए के सहयोगी रही लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश का नेतृत्व स्वीकार न करने, एनडीए छोड़ने और जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने के ऐलान के बाद जेडीयू को बीजेपी की रणनीति समझ आ चुकी है। हालांकि जेडीयू ने किसी नेता ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर बीजेपी को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जेडीयू के अंदर चल रही गतिविधियों ये बता रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी की पैतराबाजी को समझ चुके हैं और चुनाव से उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार को ये समझ आ चुका है कि चिराग पासवान के बयान के पीछे बीजेपी खड़ी है। बीजेपी की शह पर ही लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों को हराने के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिससे चुनाव में जेडीयू की सीटें बीजेपी से कम आए और मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी अपना दावा ठोक सके। सूत्रों ने कहा कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में ये मशहूर है कि वे भी कभी पाला बदल लेते हैं, इसलिए ये भी तय है कि यदि चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन ठीक रहा तो नीतीश बीजेपी में अपना दामन छुड़ाने में वक्त नहीं लगाएंगे। सूत्रों ने कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार किसके साथ खड़े होंगे ये सीटों की तादाद पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि जेडीयू के अंदर बीजेपी को उसी की चाल से मात देने की तैयारी चल रही है। फिलहाल देखना यह है कि बीजेपी की रणनीति के खुलासे के बाद मतदान तक जेडीयू और बीजेपी के संबंध कितने मधुर रहते हैं और दोनों दलों के बीच पड़ी विघटन की बुनियाद से दोनों पार्टियों पर चुनाव में क्या असर रहता है।